तो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं हमारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का थर्ड चैप्टर, जो कि है कोशिका जीवन की इकाई यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2010 तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को और बाकी की बातें करेंगे सेशंस के बीच में, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि सूक्ष्म नलिकाएं संगठक होती है। सूक्ष्म नलिकाएं संगठक होती है, किसके संगठक होती है ये आपको बताना है। नंबर एक आपका है पक्षांबों, कशांबों और परिऑक्सिकाओं के। नंबर दो आपका है तर्करूपी रेशों, तारक केंद्रों और पक्षांबाओं के। नंबर सी आपका है तारक केंद्रों, तर्करूपी रेशों और क्रोमेटिन के। और नंबर चार आपका है तरकाओं, न्यूक्लियोसोम और तारक केंद्रों के। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो माइक्रोट्यूबल्स हैं यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं वो तर्क रूपी रेशे, तारक केंद्र और पक्षांबों के संगठक होती है। ठीक है गाइस, और ये जो नलिकाएं हैं वो एक लंबी खोखली नलिकार होती है, लंबी होती है, खोखली होती है, जो जो पॉलीमेराइज्ड, ठीक है, जो ये होती है वो पॉलीमेराइज्ड तथा जो ट्यूबलिन है डाइमर्स उससे निर्मित होती है, ट्यूबलिन डाइमर्स से जो है वो निर्मित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हरित लवक होते हैं वो क्या हैं, ये आपको बताना है। नीचे दो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर एक है अर्धस्वायत्त अंगक है। नंबर बी आपका है पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं और उन डीएनए होता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का अभाव होता है। तो सबसे पहले तो राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें ए जो है वो बिल्कुल सही है और जो बी है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यो जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है वो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। जो पूर्व में जो स्थित कोशिकांग होते हैं, जो पूर्व में जो कोशिकांग होते हैं उनके विभाजन से बनते हैं। जब वो टूटते हैं तो उनके विभाजन से ये जो बनते हैं। तथा इनमें क्या होता है, इनमें डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए होता है। परंतु जो इनमें जो प्रोटीन संश्लेषण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण तंत्र पाया जाता है। एंड इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा और ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ही गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, मतलब किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फ्यूनेरिया, माइक्रोप्लाज्मा, नॉस्टॉक या फिर एस्परलिजस। तो भाई जो माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा है उसमें कोशिका भित्ति का जो है वो अभाव होता है, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा में जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह, बताना है कौन सा राइट होगा। अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह, नंबर एक, समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। नंबर बी, प्रोटीन के लिए कोडन नहीं करता और समाविष्टि के सभी सदस्यों में ऐसा होता है। नंबर सी, उन एंजाइमों के लिए कोडन करता है जिनका डीएनए के प्रतिकृतियन के लिए जरूरत होती है। नंबर चार है कि उन प्रोटीन के लिए कोडन करता है जिनकी कोशिका चक्र के लिए जरूरत होती है। तो सबको छोड़िए, नंबर एक जो है बिल्कुल इसका राइट होगा। जो अनुषंगी डीएनए है वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह जो डीएनए है वो समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता उत्पन्न करता है। क्या करता है, उच्च कोटि की जो बहुरूपता है वो उत्पन्न करता है तथा साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति में भी उसकी वंशागति जनक से संतातियों तक होती है। ठीक है, तो ए बिल्कुल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि झिल्ली युक्त कोशिकाएं अंगक है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में क्वेश्चन क्या था कि झिल्ली युक्त कोशिकाएं अंगक है, कोशिकीय अंगक है। गाइस बायो का जो आपका पूरा का पूरा पोर्शन है वो आपका हाफ पेपर कंप्लीट करवाएगा, 360 मार्क्स कंप्लीट कराएगा। तो 360 में से आप अपना टारगेट रखिए 300 प्लस।
300 प्लस अपना टारगेट रखिए, तभी आप इसमें एक बेटर स्कोर जो है वो कर पाएंगे। और 300 टारगेट के लिए जो बेस्ट आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी ना, वो स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहला आपका है प्रायोरिटी एनसीईआरटी। 2020 का पूरा पेपर उठा के देख लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चंस ऑब्वियसली बाहर से आते ही हैं, वो आपको कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में थे। ठीक है, 90 क्वेश्चंस में से अगर आप 80 क्वेश्चंस माने ना तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड थे। उसके अलावा पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आप सभी को करवा रहा हूं। उसके अलावा उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेझिझक होकर रोजाना 20 to 25 मिनट का ये सेशन देखिए। एक चैप्टर डेली में आपको कंप्लीट करवाता हूँ और धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। एंड नेक्स्ट जो एनसीईआरटी हमारी रहेगी उस पर हम फोकस करेंगे। तो पूरा फोकस्ड होकर चलेंगे 2021 के एग्जामिनेशंस पर, तो निश्चिंत होकर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जो लाइसोसोम, गोल्जी उपकण तथा माइटोकॉन्ड्रिया है वह ऐसे कोशिकांग है जो झिल्लियों से युक्त होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम, जो गोल्जी उपकण और माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम है, वो क्या होते हैं, वो झिल्ली युक्त कोशिकीय होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वोल्बियानी वलय स्थल है, वोल्बियानी वलय स्थल है। नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण के लिए, नंबर बी पॉलीसैकेराइड संश्लेषण के लिए, नंबर सी आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के लिए, और नंबर डी लिपिड संश्लेषण के लिए। देन क्वेश्चन नंबर राइट जो होगा ऑप्शन नंबर, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के लिए। जो वोल्बियानी वलय है उसमें आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका? आरएनए तथा आरएनए प्लस प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो वोल्बियानी वलय में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 कि जीव द्रव्यक एक कोशिका है। जीव द्रव्यक एक कोशिका है, अब कैसी कोशिका है ये आपको बताना है। क्या केंद्रक रहित कोशिका है, विभाजित होती हुई कोशिका है, कोशिका भित्ति रहित कोशिका है, या फिर प्रद्रव्य झिल्ली रहित कोशिका है, ये आपको बताना है। जो जीव द्रव्यक है, ठीक है, जो जीव द्रव्यक है उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी कि कोशिका भित्ति रहित है, यानी कि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति रहित एक कोशिका है। कौन सी? जीव द्रव्यक। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 105 है कि सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों के आनुवांशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर जाना है आपको, तो पहचानिए भैया कौन सा होगा। तो सबसे पहला तो आपका आएगा जीनोम। जीनोम इन दोनों में है, तो जीनोम सबसे पहले आएगा, तो इन दोनों को हटा दीजिए। उसके बाद दोनों में गुणसूत्र है, छोड़ दीजिए। डिसाइड करेगा ये दोनों, इन दोनों में पहले कौन सा आएगा। तो कौन सा होता है, जीन बड़ा होता है या न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है? तो कौन सा बड़ा होता है? हमारा होता है जीन बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जीनोम, गुणसूत्र, जीन और न्यूक्लियोटाइड। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पहला सिलेक्ट कीजिए, दो तो आपके वैसे ही चले जाएंगे, दो नहीं तो एक तो चला ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा सिलेक्ट करते जाइए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। एकदम से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या पूछ लिया। कुछ नहीं पूछ लिया, क्वेश्चन ही पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकेंद्रिकी कोशिका में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है जो कि प्रकेंद्रिकी कोशिका में नहीं पाई जाती है? राइबोसोम, मिजोसोम यानी कि मध्यकाय, प्लाज्मा कला, या फिर केंद्रक आवरण। जो प्राक केंद्रिक कोशिका होती है ना, जो प्राक केंद्रिकी कोशिका, उसमें जो केंद्रक का आवरण है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक का जो आवरण है वो नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। गैप जंक्शन का कार्य है। नंबर 1,
पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेक्षण में मदद करने के लिए, कोशिकाओं को जोड़े रखने के लिए, ताकि आयनस छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सके। संप्रेक्षण क्या होता है? एक दूसरे से बातचीत और उसको समझना। ठीक है, चलिए। दो कोशिकाओं का एक दूसरे से पृथक करने के लिए, किसी पदार्थ को उत्तक के पार निकालने से रोकने के लिए, या फिर नंबर डी, पड़ोसी कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट होगा। जो गैप जंक्शन का कार्य है ना, वो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेक्षण में मदद करना है। जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं उनके संप्रेक्षण में मदद करना है। ठीक है, वह कोशिकाएं जो होती है उनको जोड़े रखना है, संप्रेक्षण में मदद करना, कोशिकाओं को जोड़े रखना, ताकि जो आयनस और छोटे अणु तथा कुछ बड़े अणु हैं वो तीव्र गति से स्थानांतरित हो सके। समझिएगा, जो गैप जंक्शन है उसका कार्य क्या होता है? जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, संप्रेक्षण करना, उसके बाद जो कोशिकाएं हैं उनको जोड़े रखना, ताकि जो आयनस हैं, छोटे अणु हैं या बड़े अणु हैं वो तीव्र गति से, तेज गति से स्थानांतरित हो सके। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये होता है गैप जंक्शन का कार्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली में नहीं गिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से कौन झिल्ली में नहीं गिरे रहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, मिजोसोम या फिर रसधानियां? तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। राइबोसोम्स जो है वो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो भैया कर दीजिए सुमेलित और दे दीजिए सही उत्तर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। जो तारक केंद्र है इसका मैच होगा आपका पक्षाम या कशाम की धारक काय से। जो आपका पर्णहरित है इसका मैच होगा आपका थाइलेकाइड से। उसके बाद जो आपका अंत्यकटक है इसका मैच होगा सूत्रकणिया में अंत्यवलन से। और डी राइबोजाइम है उसका न्यूक्लिक अम्ल से होगा। ठीक है, इसका इससे होगा, उसके बाद सी का इससे, दूसरे का इससे और तीसरे का इससे हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपने मैच हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन इज कि जल में रखी एक कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जल में एक कोशिका रखी गई है, उसका जो परासरणीय फैलाव होता है वो मुख्य किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सूत्रकणिका, रसधानी, लवक या फिर लाइबोसोम? तो गाइज, जो जल में रखी गई एक कोशिका का जो परासरणीय तालाब है ना वो वैक्यूल्स द्वारा यानी कि रसधानी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, 20% जो 20% पादप कोशिकाओं में यह संख्या में एक तथा आकार में बड़ी होती है, तथा जंतु कोशिकाओं में ये जो संख्या है वो कई तथा आकार में छोटी होती है। और ये जो रसधानी होती है ना, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, ये जो रसधानी होती है वो एकल झिल्ली से आवृत होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? एकल झिल्ली होती है। ये एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा। और इसी के भीतर जो रिक्तिका रस है वो भी पाया जाता है। चलिए ज्यादा डीप नहीं करते। चलिए, एक ठोस रेखिक कोशिका पंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है और जो उन एकल प्रकार के एकलक से बनी है किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, अंतस्तंतु या फिर लेमिनस? ठीक है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूक्ष्म तंतु। जो सूक्ष्म नलिका है वो सूक्ष्म तंतु तथा अंतस्थ तंतु सहित कोशिका पंजर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कोशिका पंजर का निर्माण करती है। जो सूक्ष्म तंतु है वो निर्जीव, ठोस तथा एक्टिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं और जिसका व्यास जो है वो 4 से 6 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, सूक्ष्म तंतु क्या होती है? निर्जीव होती है, ठोस तथा एक्टिन प्रोटीन से निर्मित होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98। देन जीवाणुओं में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है? जीवाणुओं में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है? केंद्रकाभ, राइबोसोम, कोशिका भित्ति या फिर मध्यकाय?
तो क्या होगा, मध्यकाय यानी कि मीसोसोम। मीसोसोम जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा यानी कि लिपिड के संश्लेषण का स्थल क्या है? एसीआर, संलवक, केंद्र काव्य, केंद्रक द्रव्य या फिर आर आई आर ई आर? आर ई आर, एसीआर। तो राइट आंसर होगा आपका एसीआर। जो स्पाट अंत्यप्रतवी जलिका होती है, स्पाट अंत्यप्रतवी जलिका होती है, वो लिपिड के संश्लेषण के लिए प्रमुख स्थान है। ठीक है, जंतु कोशिका में जो लिपिड है जैसे कि जो स्टेरॉयडल हार्मस है एससीआर, उसमें संश्लेषित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्जी सम्मिश्र प्रमुख भूमिका अदा करता है, किस में अदा करता है ये आपको बताना है। ठीक है, जो गोल्जी नंबर 1 है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, नंबर बी है ऊर्जा के स्थानांतरणकारी अंग के रूप में, नंबर सी है ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों की जो ग्लाइकोसिडेशन है उसमें, या फिर नंबर 4 प्रकाश के अवशोषण में तथा उसे रासायनिक ऊर्जा के बदलने में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि ट्रांसलेशन के पश्चात जो प्रोटीन का रूपांतरण है उसमें तथा लिपिडों के जो ग्लाइकोसिडेशन है इसमें। ठीक है, नंबर सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 95 कि एक आपको डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम के हिसाब से इसका कौन सा अंगक अपने कार्य को सही मिलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन संश्लेषण। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन संश्लेषण 2013 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है। सबसे पहले आपका दिया गया है थाइलेकाइड्स। थाइलेकाइड्स में लिखा गया है कि जो चपटे झिल्लीदार थैले हैं जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्टों को ग्रेना बनाते हैं। नंबर बी आपका है सेंट्रियोल्स यानी कि तारक केंद्र, ये सक्रिय आरएनए संश्लेषण का स्थान है। नंबर सी आपका है राइबोसोम यानी कि क्लोरोप्लास्टों पर होने वाले बड़े 80S के तथा साइटोप्लाज्म होने वाले छोटे 70S के होते हैं। जो लाइसोसोम है वो लगभग 8.5 pH पर सर्वमत्य सक्रिय होते हैं। इनमें से राइट कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो राइट बिल्कुल ए होगा, क्योंकि जो थाइलेकाइड्स थैले हैं वो सदृश्य संरचनाएं हैं जो एक दूसरे पर सिक्के के चट्टे की भांति व्यवस्थित होकर ग्रेना बनाते हैं। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देन क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है। राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, ईआर या फिर मिजोसोम यानी कि मध्यकाय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि राइबोसोम जो है वो कुछ कोशिकाओं के अंदर भी खोजा गया है। राइबोसोम जो है कुछ कोशिकांगों के अंदर भी खोजा गया है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में क्रमशः इनमें जो माइटोराइबोसोम एवं जो प्लास्टिडोराइबोसोम है वो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 92 कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जो नंबर 1 है कि कोशिका झिल्ली को पार करने में Na पॉजिटिव तथा K पॉजिटिव आयनों की गति जो निष्क्रिय अभिगमन द्वारा होती है। नंबर बी कोशिका झिल्ली का 60 to 70% भाग प्रोटीनों का बना होता है। नंबर सी लिपिड्स एक द्विपरत के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिनके ध्रुवीय सिरे भीतरी भाग की ओर मुंह किए होते हैं। नंबर 4 है कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर एवं निकोलसन ने रखा था। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है 1972 में। क्या है, 1972 में सिंगर और निकोल्स ने जो फ्लड मोजेक है झिल्ली उसका मॉडल दिया था। ठीक है, जो फ्लूड मोजेक झिल्ली है फ्लूड उसका मॉडल दिया था 1972 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती? केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती? तो आपको मैंने कल बताया था शायद परसों के सेशन में कि दो होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। जो प्रोकैरियोटिक होती है उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि जो यूकैरियोटिक्स होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक है और कौन सा यूकैरियोटिक है? 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जी यानी कि जो नोस्टॉक है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक्स है, जैसे कि पेनिसिलियम, ओगेरिक्स और वोल्वॉक्स। लेकिन जो नोस्टॉक है वो प्रोकैरियोटिक्स है, और प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक झिल्ली जो है वो नहीं पाई जाती है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन था। सेल का पार्ट हम 1 कर चुके हैं, इसका पार्ट 2 भी है, जिसमें 2000 मैंने आपको बोला था कि 2010 तक के ये क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आज हमने किए हैं 2012 तक के क्वेश्चंस। कल 2 ईयर बचे हैं, उनके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस पर एक प्रॉपर वीडियो दे दूंगा। अगर क्वेश्चंस 4-5 हुए तो हम सबसे लंबा कर लेंगे, 2008 तक के क्वेश्चंस ले लेंगे, लेकिन मे भी इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे 10 to 15 तो उसका सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल का एक और सेशन है, या तो आज शाम को या फिर कल मैं आपको एक सेशन दे दूंगा सेल से रिलेटेड पार्ट 2। उसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यूज, टीपीपीज, डेली प्रैक्टिस वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं एमसीक्यूज के बेस पे। तो उसके लिए आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के चैनल मिल जाएंगे, नीचे यूजर नेम है, उस यूजर नेम को टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, चैनल मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।